जादुई नदी बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, सिद्धपुर। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सबसे खास थी वहां बहने वाली कल्याणी नदी। कहा जाता था कि यह कोई साधारण नदी नहीं थी, बल्कि एक जादुई नदी थी जो अपने पवित्र जल से बीमारियों को ठीक कर सकती थी और मनोकामनाएं पूरी कर सकती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह नदी स्वयं देवी गंगा के आशीर्वाद से बनी थी, लेकिन नदी के जादू का एक रहस्य था। यह केवल उन्हीं लोगों की मदद करती थी जो निर्मल हृदय और सच्चे मन से उसकी शरण में आते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा वीरसेन, जो बेहद लालची था, इस नदी के चमत्कारों के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। उसने नदी का सारा पानी अपने महल में ले जाने का आदेश दिया ताकि वह अमर हो सके। जैसे ही सैनिकों ने नदी का जल संग्रह करना शुरू किया, अचानक आकाश में अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी और कल्याणी नदी क्रोधित हो उठी। देखते ही देखते नदी का पानी लाल हो गया और उफान पर आ गया। राजा और उसके सैनिक डरकर भाग गए, लेकिन नदी का जल धीरे धीरे सूखने लगा। गांव के लोग दुखी हो गए क्योंकि बिना नदी के उनका जीवन कठिन हो गया था। तभी एक गरीब ग्वाला बालक माधव नदी के किनारे आया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ कल्याणी, कृपया हमें क्षमा करें। हम आपके बिना अधूरे हैं, कृपया वापस आ जाओ। उसकी भक्ति सच्ची थी। अचानक नदी में हलचल हुई और कुछ क्षणों बाद जल पुनः प्रवाहित होने लगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। माधव की श्रद्धा और प्रेम ने नदी को पुनः जीवित कर दिया था। कल्याणी नदी ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति, प्रेम और निस्वार्थता ही सबसे बड़ा जादू है। लालच और स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल लाती है। तब से सिद्धपुर के लोग हर साल कल्याणी महोत्सव मनाने लगे, जहां वे नदी की पूजा करते और उसे स्वच्छ बनाए रखने का वचन देते। जो भी सच्चे मन से नदी को पुकारता है, कल्याणी उसकी मदद अवश्य करती है।